लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 33 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शोभाराम के घर से निकलकर जुगनू ने एक टोकरा बढ़िया दशहरी आम का खरीदा। उसका ठीक ढंग से पैकिंग कराया जैसे कहीं बाहर से आया हो, और वो उसे लेकर लाला बुलाकी दास के मकान पर पहुंचा। जौहरी मोहल्ले में एक लंबी पतली गली में लाला बुलाकी दास की पुश्तैनी हवेली थी। गली जरूर तंग और पतली थी, परंतु मकान पुख्ता पत्थर का बना था। भीतर खुला सा सहन था। छोटी सी फुलवारी भी सहन में लगी थी। जुगनू जानता था कि इस वक्त लाला बुलाकी दास घर पर नहीं होते। उसने टोकरा नौकर के हाथ भीतर भिजवा दिया। जबानी संदेश दिया, मालकिन को मुंशी जगन प्रसाद का प्रणाम कहना। ये आम लखनऊ से आए थे, कृपा कर स्वीकार करें। नौकर ने भीतर से लौटकर बैठक खाना खोल दिया और कहा, आप जरा बैठिए। जुगनू को बैठाकर वो भीतर चला गया और एक चांदी की तश्तरी में दाल मोठ और पिस्ते की बर्फी लेकर तथा चांदी के गिलास में बर्फ का पानी लेकर हाजिर हुआ। तश्तरी सामने टेबल पर रखते हुए उसने कहा, जरा मुंह जुठार लीजिए, मालकिन अभी आती हैं। इसकी क्या जरूरत थी, जुगनू ने हंसते हुए कहा, और एक पुश्तैनी रईस की तरह सोफे पर बैठकर लखनवी नफासत से नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने पर नौकर चांदी की तश्तरी में पान दे गया। सिगरेट का डिब्बा पास रख गया। इसके बाद ही मालकिन ने बैठक में प्रवेश किया। हल्की आसमानी साड़ी, मुस्कुराता चेहरा, भरा हुआ गुदगुदा शरीर, गोरा रंग, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, गले में मोतियों की एक लड़, कान में हीरे के टॉप्स, होठों पर पान की लकीर, सुडौल दांत और टेढ़ी मांग में सिंदूर की लकीर। उम्र कोई 32 साल। आपने बड़ी जहमत उठाई, क्या जरूरत थी भला इतनी तकलीफ करने की? जुगनू ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ क्यों कहती हैं? मैं बेघर बार का आदमी, अकेला पंछी। अब तो यही मेरा घर है। एक दोस्त ने लखनऊ से भेजे थे, ले आया। बैठिए आप। लालाजी तो आपकी बड़ी तारीफ किया करते हैं। कई बार कहा मैंने कि उन्हें एक बार खाने पर बुलाओ, पर उन्हें फुर्सत हो तब ना। 20 झंझट बांध रखे हैं। अब आज आप खुद ही आ गए हैं, बड़ी कृपा की। तो हाथी के पांव में सबका पांव। दिल्ली शहर में कौन है जो उनका सामना कर सके, और मैं तो उन्हें बड़ा भाई मानता हूं। आदमी क्या है, देवता है। सब आप लोगों की कृपा है। सुना है आप तो कवि हैं। यूं ही कुछ कह लेता हूं। क्या आप भी कुछ शौक रखती हैं? कविता सुनने का मुझे बहुत शौक है, पढ़ती भी रहती हूं, पर आप तो उर्दू में कविता करते हैं। लेकिन अब फुर्सत कहाँ मिलती है। भाई साहब ने सारे काम का बोझ मेरे ही ऊपर डाल दिया है। तो अपने आदमी पर ही तो भरोसा किया जा सकता है। उन्हें तो काम ही काम है, खाना पीना भी तो समय पर नहीं होता। नहीं नहीं भाभी जी, ये बात ठीक नहीं। आप उन पर ब्रेक लगाइए, उन्हें जबरदस्ती आराम करने को मजबूर कीजिए। वे दिल्ली की हस्ती है, बस पूजा करने के काबिल। जहां तक कमेटी के काम का ताल्लुक है, उस ओर से बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा। यही तो बात है, लाख कहती हूं सुनते नहीं है। भला किसके लिए इतनी हाय हाय? अकेले दम, न लड़का न बच्चा, पर अपने शरीर को देखते नहीं। मैं तो देख देख कर घुली जा रही हूं। जैसे वे दिल्ली की शोभा हैं, वैसे ही आप भी इस घर की शोभा हैं। आपके दर्शन तो पुण्यात्माओं ही को होते हैं। कुछ मेरे योग्य सेवा बताइए। आप तो पहले ही उनके लिए इतना कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है। आप तो भाभी जी पराये आदमी की तरह बात कर रही हैं। भला धन्यवाद की क्या बात है? मालकिन हंस दी। बड़ी बहारदार थी वो हंसी। जुगनू को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके चारों ओर चमेली के फूल बिखर गए हों। जुगनू ने भी हंसकर खड़े होते हुए कहा, अब आज्ञा दीजिए, बस इतनी अरदास है, अपना सेवक ही समझिए। अरे, आप तो चल ही दिए, खाना खाकर जाइए। नहीं, इस वक्त नहीं, फिर कभी। वाह, ये कैसे हो सकता है? वे सुनेंगे तो कितने खफा होंगे। बस माफी मांग लीजिएगा मेरी तरफ से, मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो इस इतवार को रही। जैसी आज्ञा। नमस्ते। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 33 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।